सारे घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों? लोकतंत्र में रिश्ते की बुनियाद बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर हम राजनीतिक हलकों में देखने की कोशिश करें तो समझ में नहीं आता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना के गठबंधन को देखते हैं तो सवाल उठता है कि वाकई एक साथ रहते हुए भी आप अपनी ही सरकार का विरोध कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शिवसेना की बात करें, मनसे की बात करें या फिर कई अलग अलग पार्टियों की बात करें तो यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह देखने को मिल रही है हंगामे की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हंगामे की राजनीति। जिस तरह से गुलाम अली की एक गज़ल आपको याद होगी कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। जाहिर सी बात है, पीने के बाद पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है और आंखों का जो सुरूर है उसमें भी कुछ इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक हलकों की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, इनके बीच का रिश्ता क्या कुछ कहलाता है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह से लंबे समय तक इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोला है और आज सरकार से हिसाब लेने की कोशिश कर रही है, तो कुल मिलाकर सारी स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं उस राजनीति के पीछे सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। मकसद भले ही उनका नेक हो, लेकिन मुद्दे अनेक हैं इस देश में। और जाहिर सी बात है, जब इन मुद्दों को लेकर नेता या राजनीतिक दल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जनता को भी लगता है हमारे साथ कोई है। लेकिन अच्छे दिन का सपना दिखाकर इस देश ने एक नई सरकार बना ली। मोदी सरकार के रूप में हमने एक प्रधानमंत्री को देखा। सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली सरकार के राज में आज आम जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि उसके बजट से दाल खरीदने को जो शक्ति होनी चाहिए वो बजट ने पूरा जायका बिगाड़ कर रख दिया है। और यही कारण है कि राजनीतिक दलों को एक बहुत ही खूबसूरत मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ आनंद दुबे जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और MIM के नेता हैं हमारे साथ शादाब पटेल जी। शादाब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस देश में लगातार हमने देखा है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने का जो सुख भोगा है वो कांग्रेस को देखा है हमने। आनंद दुबे जी, आज कांग्रेस को भी मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ा। ये जो हंगामे की राजनीति आप लोग करते हैं, इसके पीछे असली कारण क्या है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नज़रिया क्या है इस आंदोलन के पीछे। देखिए, सबसे पहले आशुतोष जी, बात है कि कांग्रेस पार्टी कभी हंगामे की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, शुरू से, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी एक ही मकसद हमेशा था कि जनता की लड़ाई लड़ें। आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से आज पूरे देश में एक वातावरण बना है, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा माहौल जिससे पूरा देश विचलित हो गया है। चाहे किसी भी राज्य की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, आज आप देख रहे हैं कि घर की औरतों का बजट बिगड़ गया है। महंगाई डायन की तरह खाए जा रही है, हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हैरान इस बात को लेकर है कि यही नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सेना चुनाव के पहले कहती थी कि कांग्रेस पार्टी के राज में बहुत महंगाई हो गई है, हमें लाइए, हमें आने दीजिए, महंगाई को हम कम कर देंगे और आप सबके अच्छे दिन आएंगे। जनता ने झोली भर भर के वोट दिया। जनता ने ये उन पर विश्वास किया कि नहीं भैया, NDA की सरकार बहुत अच्छे काम करेगी, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, और उसके लिए उनको बहुमत दिया, उनको अपना नेता माना। लेकिन बिल्कुल विपरीत ढंग से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। चाहे प्याज का दाम हो, चाहे दाल का दाम हो, चाहे घर के किचन का छोटा छोटा सामान, नमक, तेल, सब महंगे हो गए हैं। आनंद जी, तो इस विषय को लेकर अगर
कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं हंगामा लेकिन आपके लिए कांग्रेस तो की बड़ी अच्छी मतलब आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है ना कि जब आपकी तुलना की जाती है मोदी सरकार से कि आपके ज़माने में सब कुछ ठीक ठाक था और आज की तारीख में कमर तोड़ महंगाई है। आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि मजबूरी की भी राजनीति सामने देखने को मिलती है, क्योंकि शिवसेना ने लगातार जिस तरह से हंगामा मचाया है सरकार में होते हुए भी उस पर भी कई सवाल हैं। लेकिन अगर हंगामे की अगर हम बात करें शादाब, तो आपको नहीं लगता कि इस देश का जो आम आदमी है उसको हंगामे से ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत है? आप कैसे देखते हैं इस हंगामे की राजनीति को? बिल्कुल आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने हमेशा ये रखा है, उन्होंने हमेशा ये स्ट्रेटेजी रखी है, सबका साथ सबका विकास। कोई एंगल से सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा है। महंगाई दरें और बढ़ गई है। अब फॉर एग्जांपल आप लीजिए क्रूड ऑयल, जो $100 प्रति बैरल था, आज वो $40 हो गया है। तो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमत सिर्फ 10 रुपये कम हुई है, बनिस्बत इसके कि दुनिया के अंदर वो और ज़्यादा कम हुई है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम हिस्सा है। सेकंड चीज़ है गोडाउन्स। हमारे यहाँ पर गोडाउन्स की सुविधा जो है उसके अंदर काफ़ी हद तक के अनाज खराब होता है। गोडाउन्स उन्होंने बराबर से रखे नहीं है जिसके अंदर के अरेंजमेंट्स हो कि अनाज हमारा खराब ना हो। प्याज सड़ रहे हैं, प्याज सड़ रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ पर हम हमारे इंडियन रुपी को लें वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे अहम है। यानी हमारा 1 रुपया दे तो वहाँ पर 1.5 पौने 2 रुपया मिलता है। वहाँ जो है दाल की कीमत 60 और 70 रुपये है, यानी टेक्निकली स्पीकिंग वो इंडियन रुपीज़ 40 रुपीज़ की है। तो अगर इंडिया की रुपीज़ में 40 रुपीज़ के अंदर वहाँ पर है तो यहाँ पर 120 में क्यों है? आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं दाल को, जब आपको इतनी प्रॉब्लम है, जब आपको इतनी तकलीफ है, हमारे इधर इतनी शॉर्टेज है, हमारे लोगों को दाल नहीं मिल रही है, इतने महंगे दामों पर मिल रही है, प्याज इतनी महंगी हो गई है, हमको इंपोर्ट करनी पड़ी। आप इंपोर्ट पे रोक लगाइए, आप सुविधाएं रखिए बराबर से उसको, अनाज को स्टोर करने की। कहाँ है वो सब? सुविधाएं चाहिए इस देश में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपको नहीं लगता कि आज हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है? क्योंकि आम आदमी को लगता है कि तस्वीरें बदलेंगी, शायद तस्वीर बदलने के बाद तकदीर बदलने की कल्पना करता है आम आदमी। लेकिन आज की तारीख में आनंद जी, ये सवाल बहुत ही बुरी तरह से सबके सामने खड़ा है कि आज आम आदमी खुश नहीं है, और जब आम आदमी खुश नहीं होता है तो राजनीतिक दल कैसे खुश रह सकते हैं? सही बात है, आम आदमी बिल्कुल दुखी है। इसी आम आदमी की लड़ाई को लेकर पिछले कई महीने से संजय निरुपम जी, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे देश की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी सड़कों पे उतरते हैं। और आप तो देखते हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार जी तो कितने ही आंदोलन में घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। एक ही मकसद है सबका कि इस देश का विकास हो, इस देश की उन्नति हो, महंगाई कम हो, सबको रोजगार मिले। इन्होंने जितने वादे किए थे आशुतोष जी, सब के सब झूठे हो रहे हैं। आज युवाओं को रोजगार नहीं है। आज सामने दिवाली आने वाली है, इसके कुछ दिन पहले भी ईद गई हुई है, एक दिन के बाद दशहरा है। आज त्योहारों का समय चल रहा है और हमारी माताओं बहनों के घर में खाने को अनाज नहीं है, उनके त्योहार का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इन सब चीजों को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी रस्तों पे उतरती है तो मैं कहता हूं ये जनता खुद हमारा साथ दे रही है। कल भी बांद्रा के कार्यक्रम में आपने देखा कि सभी, हर प्रकार के, हर जात, हर धर्म की जनता हमारे साथ हिस्सा ले रही थी इस कार्यक्रम में। और हाँ, ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है, ये मुद्दा महंगाई का था, लेकिन आपको पता होगा कि शिवसेना ने लगातार कई मुद्दों को सबके सामने आकर उसका मजाक उड़ाया है, विरोध किया है। अगर हम गुलाम अली की बात करें तो गुलाम अली साहब का एक रिश्ता रहा है भारत से। आज पाकिस्तान के मुद्दे पर शिवसेना ने जो भी अपने तरीके से विरोध करने की कोशिश की है, उससे यही लगता है कि शिवसेना के पास ही सिर्फ कॉपीराइट है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी ये इसका विरोध करना चाहिए? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। किसी भी कलाकार का, किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। आप कैसी बात करते हैं? आपकी शिवसेना पार्टी के मुखिया बाला साहब ठाकरे जी मियादास जी को घर में बुलाकर बिरयानी खिलाते थे, लेकिन आप ही के पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेतागण आज हमारे देश में, जो बाहर से, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश के जब खिलाड़ी हमारे देश में आते हैं या वहां के कलाकार आते हैं तो हमें सम्मान, क्योंकि खेल और कलाकार का आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो अपनी कला का प्रदर्शन करने आपके बीच में आते हैं। आप कम से कम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उनका अपमान भी मत करिए। शिवसेना के घोर और शिवसेना के साथ साथ मैं बीजेपी की भी घोर निंदा करता हूं। सरकार तुम्हारी है, बिल्कुल सरकार तुम्हारी, मुखिया तुम हो, तुम शिवसेना पर कड़ाई नहीं लगा सकते हो, तुम सत्ता में बना रहना चाहते हो। तुम दोनों एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
न बीजेपी शिवसेना पे रोक लगाएगी, न शिवसेना बीजेपी से दूर होकर सत्ता में रहना चाहती, न वो सरकार गिराएगी। तो अब क्या करें इनका? कुल मिलाकर एक मजबूरी है और कहीं ना कहीं से सबको चर्चे में रहना जरूरी है, सब पता नहीं उनको लगता होगा। लेकिन हंगामे की राजनीति करने में शादाब साहब आपकी पार्टी ने भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपके पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं लगातार विवादों को हवा देते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो यात्रा है, जो लंबी यात्रा होनी चाहिए, उसमें इस तरह का विवाद स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, हम लोग सच के ऊपर है। हमारे ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है और मुंबई के हमारे एमएलए वारिस पठान साहब जो बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी हेड कर रहे हैं जी। आपने अगर देखा होगा तो हमने सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दिया है। विकास किस तरीके का विकास? हमने अहम मुद्दों को उठाया है। आपको पता है एमडीएम करके एक ड्रग्स थी जो नारकोटिक्स एक्ट के अंदर ही नहीं शामिल थी। हमारे एमएलए वारिस पठान साहब की याचिका के बाद में सीएम ने उसको ऐड किया नारकोटिक्स के अंदर। दूसरी बात, बीफ बैंड जब लगाए तो 3 दिन के लिए बीफ को हटाया जाए, लोगों की तकलीफ को दूर किया जाए, वो भी हमारी तरफ से हुआ। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि हमने कितना विकास किया है, किस हद तक हम विकास चाहते हैं। लेकिन हम जब अभी कल्याण के विकास की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने हमेशा बंटवारे की बात राजनीति की है और लोगों को तोड़ने का काम किया। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, योगेश वर्मा जी। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम आशीर्वाद है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन आम आदमी को लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको आप कैसे झेलेंगे। क्या कहेंगे आप, ये जो हंगामे की राजनीति देख रहे हैं? नहीं, हंगामा नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने तरीके से बोलने का अधिकार होता है। अगर उन्होंने इसका विरोध किया है तो उनको हक है उस टाइप का विरोध करने का। जी। हमारा एलाइज है, हमारी सरकार है और वो अलग पार्टी है। और अगर आप इसको हंगामा आप नहीं कहेंगे तो भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि उनका एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। इस देश में आजादी भी विरोध प्रदर्शन करके ही आई है। समझे, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई तो मैंने उसका विरोध किया। सरकारी एक्शन नहीं हो रहा है ना उनके खिलाफ ढंग से? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं, गोली मार दें इनको, क्या करें? नहीं, गोली नहीं मारे, आप साथ चले ना मिलजुल कर। देखिए कैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि भाई वो पाकिस्तान ने हमारे देश में हमला करता है, यहाँ पे क्रिकेट खेलता है, उनको पसंद नहीं है और वो जन भावना भी है और उन्होंने उसका विरोध किया। बीसीसीआई एक अलग स्वतंत्र संस्था है जो क्रिकेट का आयोजन करती है। चलिए, हमारे साथ आनंद तो दुबे जी इसके हैं। हाँ, एक सवाल करना चाहेंगे योगेश जी आपसे, कांग्रेस के हैं और शादाब जी भी करेंगे। योगेश जी, आनंद दुबे बोल रहा हूँ कांग्रेस से। हाँ, बोलिए। बात बहुत सीधी सी है कि किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, उसका विरोध किया जाता है। लेकिन जिस ढंग से आज महाराष्ट्र में 2-4 घटनाएं घटी हैं, चाहे गुलाम अली जी साहब के कार्यक्रम को रद्द करना हो, सुधीर कुलकर्णी जी के मुंह पर स्याही फेंकना हो, चाहे बीसीसीआई के शशांक मनोहर जी के दफ्तर में घुस जाना हो, और आपने देखा जिस ढंग से टीवी पे बदतमीजी कर रहे थे शिवसैनिक, क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं है कड़ाई लाना? यही सवाल है। क्या सरकार को नहीं लगता कि उनको एक शिक्षा दी जाए कि ताकि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का माहौल न बिगड़े? ठीक है, आपको खेल खेलना है नहीं खेलना है ये एक एजेंसी तय करती है। दोनों बोर्ड बैठते हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके लिए बनाया गया, वो तय करेंगे कि हमें खेल खेलना है कि नहीं खेलना है। शिवसेना कौन होती है ये कहने वाले कि आपको ये खेल खेलना है कि नहीं खेलना है? क्या शिवसेना कोर्ट है? क्या शिवसेना देश को इस समय यंत्रणा चला रही है? नहीं ना। इसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके को लागू कर रही है शिवसेना, उस तरीके का विरोध कर रहे हैं। बाकी क्या होना नहीं होना है वो जुडिशरी तय करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार इस पर जिम्मेदार है? देखिए, इसमें सरकार को मुझे लगता है कि कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। पुलिस है, बीसीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है, उनको पता था कि कुछ सेंसिटिव मामला है तो उन्होंने अपना सिक्योरिटी और मजबूत करना चाहिए था, अपनी इमारत की सिक्योरिटी और अच्छी तरह से करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया। जब शिवसैनिक अंदर घुस गए तो पुलिस गई, जाके 10 शिवसैनिकों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया, दूसरे दिन और 10 लोग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी चल रही है, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर केसेस हुए हैं। ठीक है, और जैसा कानून का जो है वो पालन कर रही है। नहीं बचने की अच्छा, शिवसेना ताजा उदाहरण आपको देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, सुनिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए नहीं, हमें एहसास दिलाना चाहिए कि आज की घटना जी जरा योगेश जी को बताइए, जो आज की घटना शिवसेना भवन के सामने जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं बड़े बड़े,
हाँ जो नरेंद्र मोदी जी को एक झुका हुआ दिखाया गया है, एक प्रधानमंत्री को, देश की गरिमा रखते हैं प्रधानमंत्री, क्या शिवसेना के लोग इस लेवल पे अब उतर गए हैं कि सरकार में कोalition में है, सरकार में है और अपने सरकार के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? काहे नहीं दूर हो जाते आपसे और आप उनसे दूर हो जाते हैं? नहीं, वो समय आएगा तो समय तय करेगा। चलिए, शादाब जी के मन में भी एक सवाल है। आज किसी को भी उकसावे में, देखो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वानखेड़े का पिच भी खोदा गया था। और एक देखो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो दूसरे, हम लोग कोई सैनिक के शासन तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, या कोई सऊदी का शासन नहीं है कि हाथ काट दो पैर काट दो, ऐसा नहीं है। और राजनीति में जिस तरह से पक्ष का जिंदा रहना जरूरी है, उसी प्रकार से विपक्ष का भी जिंदा रहना जरूरी है। चलिए, अभी और विपक्ष को पूरा अधिकार है उसका विरोध करने का। आप विपक्ष के अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? शिवसेना विपक्ष आप में नहीं क्या हमारी सरकार है, सुनिए, हमारी सरकार है तो हम क्या विपक्ष के सारे अधिकार छीन लें? लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा शिवसेना है। विपक्ष में है कि नहीं, कांग्रेस कंफ्यूजन विपक्ष में है? बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन कांग्रेस जो है इस वक्त वैसी कंफ्यूजन की स्टेट में है, तो इसके लिए उनका कंफ्यूजन अलग है और हमारा कंफ्यूजन अलग है। हमारा योगेश भाई, BJP एक सवाल सेना है कि शिवसेना विपक्ष में है कि कांग्रेस विपक्ष में है? देखो, कांग्रेस विपक्ष में है और शिवसेना को देखो, शिवसेना एक स्वतंत्र पार्टी है, इसलिए शिवसेना के विषय में अगर आप शिवसेना वाले से पूछेंगे गठबंधन तो में अच्छा स्वतंत्र रहेगा। कैसे कह सकते हैं आप? सरकार में हाँ, है ठीक कि ना, नहीं, आप गठबंधन- इसका जवाब दे तो दीजिए। हमारे सरकार तो में अच्छी है चल कि रही है नहीं? ना। आपने ही सबसे पहले सर्टिफिकेट दे दिया कि आपकी सरकार अच्छी चल रही है। बराबर। तो अभी छोटा मोटा ये विरोध होना, ये होना, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। योगेश जी, आप किसी बड़ी घटना के इंतजार में लगे हैं योगेश भाई? योगेश जी, शादाब खान जी हमसे हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियो में, आपसे बात करेंगे। MIM के नेता हैं। योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले तो नमस्ते। नमस्ते सादाब जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बीजेपी की सरकार के अंदर है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वीज़ा इशू करी गुलाम अली साहब को, रॉ की इन्वेस्टिगेशन हुई, आपने वीज़ा दिया। वीज़ा का मतलब है कि वो आदमी हमारी कंट्री में आ सकता है, उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वीज़ा का हक है ये, जब वीज़ा दी जाती है। तो सब कुछ सैंक्शन होने के बाद में क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप वो आदमी को जब वीज़ा इशू करते हैं, रॉ उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका अप्रूवल देता है, तो वो आदमी को तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए कि उसके कॉन्सर्ट हों, उसको तरीके से। जब नवाज शरीफ जी आए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर तब प्रॉब्लम नहीं हुई। अब गुलाम अली जी आते हैं या वो शाहरियार खान जी जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये वाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी? नवाज शरीफ जब आए तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपने वीजा इशू किया, पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। अच्छा, हमारे साथ एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। योगेश जी, हमारे साथ शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, अरविंद सावंत जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बोलो। अरविंद जी, आज देश की जो भी स्थिति है उसको तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन हमने कई मोर्चे पर देखा है कि हंगामे की राजनीति हो रही है। अगर हम मोर्चों के महंगाई की राजनीति के बाद, महंगाई के बारे में बात करोगे, अब हंगामे के बाद बात करोगे? नहीं, महंगाई को ही लेकर जिस तरह से शिवसेना ने बोला मुझे महंगा, तो उन्होंने मुझे महंगाई के लिए जोड़ दिया। आपका तो अलग विषय चल रहा है। नहीं, देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा सरकार को, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, उसी चलिए महंगाई के ऊपर बताइए कि ये जो बाकी लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, उनको क्या जवाब देंगे आप? मुझे लगता है शिवसेना इस बारे में बहुत सही ढंग से खरी उतर कर आ रही है। एक याद दिलाता हूँ, हमारी 1995 में हमारी सरकार थी जी, और 5 जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव हमने रोके थे, बिल्कुल 5 वर्ष के लिए जी। इतनी भी बाहर महंगाई होने दो, सस्ता दे देगी। अब रही बात जिसमें चावल, दाल था, गेहूं थे, चीनी थी, तेल था, तुअर की दाल थी, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इन सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये भाव अभी भी उतरने चाहिए। इतने महंगाई हो गए कि पूछो मत। तुअर की दाल 200 रुपए किलो। अब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो आज 170 पर गिर है। फिर भी हम नहीं रुके। शिवसेना ने, हमारे शिवसेना के शिव सैनिकों ने, कुछ पदाधिकारी जाकर तुअर की दाल सस्ते में 50 रुपए किलो में आज जनता को उपलब्ध करा है। आप जान कर दीजिए। तो शिवसेना अपनी तरीके से पेश आती है। सरकार वहाँ अकाल पड़ा है तो भी वो अकाल घोषित नहीं करती थी, तो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे खुद किसानों के पास गए, खुद जाकर उनको अपनी तरफ से मदद करवा दिए। तो हम सरकार करे न करे, शिवसेना करते रहेगी। अरविंद जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता है धन्यवाद। आनंद दुबे जी। एक सवाल। सावंत साहब नमस्कार। आनंद दुबे बोल रहा हूँ कांग्रेस से। आप लोग पक्ष में है कि विपक्ष में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो विपक्ष का काम है, जो विपक्ष आंदोलन करती है,
ठीक उसी प्रकार आप लोग सरकार में रह के सरकार के प्रति आंदोलन करते हैं, तो कहीं मुझे नहीं लग लगता रहा है है कि आप लोग आप सरकार कांग्रेस- के किए हुए कामों से खुश नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसी आप बात है आप अगर तब सरकार छोड़ आप के अगर चले कांग्रेस- क्यों नहीं जाते? यही बात मैं आपको पूछता हूँ। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान वहाँ महाराष्ट्र में उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, तब जाकर आपने ये क्यों नहीं किया? क्यों कांग्रेस ने नहीं छोड़ा सरकार? तो ये उल्टे सीधे सवाल पूछने चाहते हैं। आत्मपरीक्षण करो। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। डोंट आस्क क्वेश्चन। आई एम नॉट हियर ऑन दैट इशू राइट नाउ। यस यस ये यस। सारे विषय भी हमारे लिए खत्म हुए। कल सारे प्रश्नों के सवाल हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब कल के रैली में देंगे, वो सुन लो। धन्यवाद। अच्छा, मतलब कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए हाँ, बहुत करो, करो। कोई आपत्ति नहीं आई देश में। नहीं सही बात है। जिस ढंग से देश में आज बहुत माहौल शुक्रिया चल अरविंद रहा सावंत है, जी। हम लोग देख ही रहे हैं। जवाब नहीं देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब सवाल होता है तो आप जनप्रतिनिधि हैं, और अगर आपको मुद्दों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना, तो समझा जा सकता है कि आपकी नीयत में किस कदर से सरकार का जो नशा होता है वो समा चुका है। लोक प्रतिनिधि है, जी, जवाब लोक देना प्रतिनिधि चाहिए। है। शादाब, आपको लगता है कि वाकई इस तरह से जब नेता कोई जवाब देता है तो उसका असर जनता पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। लोक प्रतिनिधि का मतलब होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो एक खासदार हैं, उनको जब भी ऐसे तरीके के सवाल उनके पास आए तो उसका उनको सक्षम तरीके से जवाब देना चाहिए। और ये पॉइंट जो है वो कुछ हद तक सही है कि उन्होंने क्यों ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के चलिए, जैसे जो वो भी क्यों हो, बैठे हम हुए हैं। चाहते हैं कि आने वाले समय में राजनीति हो, शुद्ध राजनीति हो और हर किसी को सुकून मिले, लेकिन हंगामे की राजनीति को लेकर आज जनता के मन में बहुत सवाल है। योगेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो एक चलते चलते आपका रिएक्शन चाहेंगे कि आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या तैयारी है कि सब लोग शांति से रहें? आने वाले दिनों के लिए मैं सबसे पहले जो हमारी जवाबदारी है वो महाराष्ट्र के किसानों के प्रति है जी। कि महाराष्ट्र का किसान जो महाराष्ट्र का बलिराजा है वो सुदृढ़ हो, और महाराष्ट्र में हर गांव में पानी पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी है। हर खेत को पानी पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी है। आने वाले दिनों में आपको शायद पता होगा 14,000 गांव ये सूखे की चपेट में है। जी। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष उन गांवों के लिए है, उन गांवों तक पानी पहुंचाना है। वहाँ के जो किसान भाई हैं हमारे, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना है, और महाराष्ट्र को इस सूखे के दौर से, अकाल के दौर से और निकाल के लेकर जाकर के और फिर नई बुलंदियों पे ले जाना, ये हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस है। इस प्रकार की चीजें छोटी मोटी लोकतंत्र है, होती रहेंगी, पर हमारा मुख्य उद्देश्य है उससे हमको नहीं भटकना है। चलिए, हम शुभकामनाएं देंगे कि आप इस तरह की दिशा में आगे बढ़िए, लेकिन ये भी जरूर कीजिएगा कि सरकार के अंदर रहने वाले लोग अगर कुछ हंगामा करें तो उस पर भी नियंत्रण रखें। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, इस तरह की जब स्थितियां होती है तो आप सरकार में होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, ये आपने भी गठबंधन की राजनीति की है, कितनी मजबूरी होती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब दो पार्टी एक मंच पर आते हैं तो दोनों पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग उनके कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग उनके नेता होते हैं। लेकिन जब आपने हाथ मिलाया है, जब आपका मकसद एक ही है, विकास करना, दोनों पार्टी का अगर मकसद विकास करना है, 15 वर्ष कांग्रेस और एनसीपी ने भी महाराष्ट्र में काम किया, अभी 1-1.5 वर्षों से शिवसेना बीजेपी भी काम कर रही है, दोनों पार्टियों के काम को देखा जा रहा है। तो कांग्रेस और एनसीपी में इतनी तलखी नहीं थी, इतना कड़वाहट नहीं था। ठीक है, कुछ नेताओं की बयानबाजी होती है, वो व्यक्तिगत भी होती है और कभी कभी पार्टी की भी होती है, लेकिन यहाँ जिस ढंग से आप देख रहे हैं, जब से इनका गठबंधन हुआ है, शुरू से ही, चाहे बीजेपी शिवसेना जब सत्ता में आई थी तो विरोधी आपके गठबंधन में भी नेता बयान देते थे किसानों के बारे में, शायद आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि कुछ लेवल पर बयानबाजियां होती हैं, कुछ लेवल पर कड़वाहट होती हैं, पर उसको तुरंत शॉर्ट किया जाता है, तुरंत उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरू से ही, चाहे एकनाथ शिंदे को विरोधी पक्ष नेता कुछ दिन बनाकर रखा गया हो, चाहे बाद में रोज किसी न किसी विषय पर देवेंद्र फडणवीस को घेरने का काम, ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है। हाँ, सीधी सी भाषा है। देखिए, शिवसेना सत्ता छोड़ना नहीं चाहती और बीजेपी शिवसेना को दूर करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुरंत फिर से यहाँ पर चुनाव लग जाएंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस घटना से सब घबराते हैं, इनको जनता की कुछ नहीं पड़ी, बहुत दिन से तरसे हैं सत्ता के लिए, अब इनको सत्ता लड़ते हैं अकेले और कुर्सी के लिए मिल जाते हैं। यस, ये शादाब, इस परंपरा को आप कैसे देखते हैं? जनता से वोट मांगते हैं आप अपने बलबूते, और जब सत्ता में जाने की बात होती है फिर गले मिल जाते हैं। लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को भी देखा, बीजेपी शिवसेना को भी देखा और हमें भी देखा। हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है उसका डेवलपमेंट अगर आप देखें, मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग मुआयना किया है। मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहूँगा सीएम फडणवीस साहब को कि वो अवार्ड्स रखें
एमएलए लोग के बीच में, ताकि वो अवार्ड मिले हम कि चलेंगे जो आपके क्षेत्र साथ, में जायजा लेंगे आपके इलाके का। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप दावा कर जो रहे हैं तो। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसको अवार्ड दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिसाब से विकास हुआ है, जो हिसाब से बिल्डिंगों की रिपेयर्स हुई है, डिलेबरेटेड बिल्डिंग्स की रिपेयर्स हुई है, जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ अवार्ड जो है वो एमआईएम के नेता वारिस पठान साहब को मिलना चाहिए। तो इस तरीके का अगर वो अवार्ड फंक्शन रखें एमएलए लोग के लिए, तो ये एक तरीके का एमएलए लोग में उत्साह आएगा कि वो अवार्ड अपनी तो जनता देती है कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, असली डेवलपमेंट। अवार्ड तो जनता की तरफ से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने जिस तरह से जनता को विश्वास तोड़ दिया, खो दिया, यही कारण है कि आज मोदी सरकार है। इसको तो मानते हैं आपकी विश्वास तोड़ा है आपने कांग्रेस का? आनंद जी, ऐसा आप नहीं कि कैसे विश्वास- वापस नहीं, जीतेंगे? मैं बताता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं विश्वास तोड़ा है आशुतोष जी। आज आप देखिए महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी की छवि वो एकदम क्लीन इमेज करके उनको जाना जाता है, व्हाइट कॉलर इमेज करके जाना जाता है। ठीक है, इमेज अपनी जगह है, बिल्कुल। समय की कमी है, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में। बोलिए। हाँ। जी, बहुत सारे काम हुए हैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे नए फ्लाईओवर्स, बहुत सारे काम के साथ इनाम मिलता है, लेकिन इनाम सड़कों नहीं की मिला मरम्मत, आनंद जी। बहुत और सब- ठीक कुल है, मैं मिला के मानता हूं। आपकी भावनाओं को हम उसका एक समझ ही रहे कारण है हैं। कि हम सोशल मीडिया लेकिन पर ये थोड़े तो- कमजोर ये पड़े। तो मानना पड़ेगा कि आपसे- हमने जुमला नहीं दिया, हमने कुछ हम झूठ अच्छे से नहीं बोल पाई। इन सब चीजों के कारण हमारी सरकार गई है, झूठ बाकी नहीं बोल काम पाया, लेकिन कर रहे ठीक है, हैं। हम जनता काम ने नहीं, अपना सच बता हम- दिया और हम आपको काम बैठा दिया, करते ठीक हैं। है। आशुतोष जी, हम काम एक- करते हैं, काम बहुत ही करने वाले संक्षेप में, लोग बहुत हैं। ही शादाब जी। आशुतोष जी, एक चीज़ मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा जी। कि जो हमारे इंडिया का बजट है उसके अंदर 45% बजट जो है वो डिफेंस की तरफ चले जाता है। तो देश के अंदर सिर्फ 55% जो है बचता है विकास के लिए। वो इसलिए बचता है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना है। इंडिया जो है, इंडिया की मेरिट जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा हो सकता है। वो वर्ल्ड कोर्ट में केस चलिए करे। इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जिस तरह से सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पर बाकी राजनीतिक दल कब एक होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वाकई देश का विकास तभी संभव है जब हंगामे की राजनीति से हम ऊपर उठ जाएं। आज के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आनंद दुबे जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शादाब पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद सावंत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता योगेश वर्मा का भी शुक्रिया। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में आपको विरोध का अधिकार मिलता है, अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत होती है वो आपको लोकतंत्र के जरिए मिलता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो वाकई आप कह सकते हैं कि इस देश में जो भी राजनीति हो रही है उसमें कोई शांतिपूर्ण तथ्य नज़र नहीं आता, क्योंकि हर जगह है हंगामा बरपा हुआ है। और निश्चित रूप से जब राजनीति में हंगामा होता है तो जनता परेशान हो जाती है। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।